ओम शांति। एक महिला बहुत दुखी थी और वो एक साधु के पास गई। वो साधु बहुत प्रसिद्ध था। जब भी किसी को कोई दुख होता था तो उस साधु के पास ऐसी जड़ी बूटियां थी कि किसी का भी दुख दूर कर देता था। तो उस महिला से पूछा गया, क्या दुख है तुम्हारा? तो साधु ने कहा, उस महिला ने कहा कि मेरा जो पति है वो युद्ध पर गया था और जब से युद्ध से आया है खुश नहीं रहता है। मैं उसको बहुत खुश करने की कोशिश करती हूँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है मुझसे, मेरे से एकदम ही दुखी है। तो मैं क्या करूं, कैसे उसको खुश करूं? ऐसी कोई जड़ी बूटी दे दो। तो वो साधु कहता है, अच्छा जड़ी बूटी तो मैं दूंगा पर जड़ी बूटी बनाने के लिए मुझे एक चीज की आवश्यकता है जो तुमको लानी है। वो कहती है क्या? तो वो कहता है एक शेर है ना, उसकी मूंछ का एक बाल मुझे चाहिए। शेर के मूंछ का एक बाल। तो वो कहती है ठीक है। तो वो जंगल जाती है, शेर देखती है पर शेर इतना खूंखार होता है उसकी हिम्मत नहीं होती उसके पास जाने की। दूसरे दिन फिर जाती है, चुपके से देखती है शेर है परंतु डर के फिर वापस आ जाती है। रोज रोज जाती है, रोज शेर को देखती है, पानी पी रहा है परंतु हिम्मत नहीं होती है। पर रोज रोज जाने के बाद शेर को भी आभास होने लगता है कि कोई है वहां। और धीरे धीरे शेर और उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर तो वो रोज शेर के लिए थोड़ा मांस भी लेके जाने लगती है। फिर शेर के लिए थोड़ी खाने की और भी चीजें लेके जाने लगती है और धीरे धीरे शेर और उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर तो उसके पीठ पर भी हाथ घुमाती है, थपथपाती है। और एक दिन मौका मिलते ही उसके मूंछ का एक बाल निकाल लेती है और बहुत खुश होती है कि अब वो जड़ी बूटी बन जाएगी। और वो साधु के पास जाती है और उस साधु को वो कहती है कि ये है वो बाल, अब मुझे जड़ी बूटी फटाफट बना के दो। तो साधु वो बाल लेता है और सीधा आग में फेंक देता है। तो वो कहती है मैंने इतनी मेहनत से ये बाल लाया और आपने इसको आग में फेंक दिया, तो फायदा क्या हुआ? तो वो साधु कहता है जब इतने खूंखार शेर को तुमने अत्यंत धैर्य और प्रेम से वश कर लिया, अब इसी विधि से प्रेम से और धैर्य से अपने पति को वश में करो। तो प्रेम और धैर्य ये दो चीजों से किसी को भी वश में किया जा सकता है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात प्रेम से और धैर्य से आत्माओं को अपने वश में करने वाली। ब्रह्मा कुमारी अर्थात जगत माता, माता के संस्कार धारण करने। एक माँ जो होती है सबको संभाल लेती है। एक माँ जो होती है उसके लिए सभी मनुष्य आत्माएं जगत माता के लिए अब उसकी संतान होती है। तो सबसे बड़ा जो सम्मान है वो है मैं जगत माता हूँ, मैं साक्षात जगदम्बा हूँ, मैं जगत जननी हूँ। तो जो एक माँ होगी उसको क्या क्या करना पड़ेगा? माँ के कर्तव्य क्या है? माँ क्या करती है अपने बच्चे के लिए? त्याग करती है, परंतु वो त्याग नहीं होता है। माँ कभी ऐसे कहती है कि मेरा बच्चा बीमार है, मैं रात भर जागी, अभी मेरी ड्यूटी पूरी होती है, मैं जा रही हूँ। उसकी ड्यूटी होती है क्या?
मैं इतना देर तक जागी हूं, 5 बजे मेरी ड्यूटी पूरी, अब मैं तो चली, अब देख लो इसका जो करना है। माँ के लिए टाइम नहीं होता है कोई। ड्यूटी तो नर्स की होती है हॉस्पिटल में, वो ड्यूटी करती है, ड्यूटी पूरी हुई चलो घर। माँ की ऐसी कोई ड्यूटी नहीं होती है, वो तो निरंतर सेवा पर है। तो माँ अर्थात जो सहन करती है, माँ अर्थात समर्पण, माँ अर्थात पालना करने वाली, माँ अर्थात प्रेम स्वरूप। तो ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ऐसी प्रेम स्वरूप माँ बनना। महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध किताब है श्यामची आई। उसमें एक लड़का है छोटा सा श्याम नाम का, और उसने अपनी जीवन कहानी लिखी है। और उसने लिखा है कि कैसे बचपन से मेरी माँ ने मेरी पालना की और कैसे फिर उसका बाद में देहांत हुआ। उसमें एक प्रसंग है कि उसको बहुत डर लगता था पानी से। जब उसके दोस्त उसको लेने आते थे तैरने के लिए, ले जाने के लिए, वो छिप जाता था। पर एक बार दिखाया उसकी माँ उसको बहुत छड़ी से पीटती है और जबरदस्ती भेजती है उसको, और उसके दोस्त उसको ले जाते हैं और उसको दोस्त उसको ढकेल भी देते हैं। तो तैरना सीख जाता है। तब उसके पिताजी कारागार में रहते, स्वतंत्रता सेनानी, और जब वो छूट के आते तो सबसे पहली कंप्लेंट वो उसके पिताजी के पास अपनी माँ की करता है कि इसने मुझे मारा। तो उसके पिताजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई दूसरा यदि ये कहे कि मेरा बेटा कम बुद्धिमान है तो मुझे दुख नहीं होगा, परंतु यदि कोई ये कहे कि मेरा बेटा डरपोक है तो मुझे बहुत डर लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो उसने देखा है कैसे उसकी माँ ने उसके अंदर संस्कार भरे। तो माँ का एक संस्कार होता है संस्कार भरना। तो अभी से ये संकल्प रखना कि असंख्य आत्माएं आने वाली है भविष्य में, जिनकी मुझे क्या करनी है, पालना करनी है। अभी तो शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ है, ऐसे उनका जन्म होगा और फिर वो आएगी हमारे पास। तो ऐसा ये ब्रह्मा कुमारी जीवन है। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। उसमें आपने जो कहा उसकी भी थोड़ी बातें आ जाएगी, पर हम दोपहर में सोच रहे थे ब्रह्मा कुमारी जीवन की गृहस्थी। एक होती है लौकिक गृहस्थी, संसार के लोगों की गृहस्थी, जिसमें एक पुरुष होता है, एक गृहिणी होती है, उनके बच्चे होते हैं और विस्तार होता है। इसको कहते हैं गृहस्थी। तो क्या एक ब्रह्मा कुमारी जीवन की भी गृहस्थी होती है? कैसा प्रश्न है ये? क्या ऐसी गृहस्थी बन जाए कि जिसमें वो फंस जाए? गृहस्थी तो उनकी होती है जिन्होंने शादी की है और जो संसार में है और जिनको बंधन है। क्या एक निर्बंधन आत्मा जिसने अपने जीवन को यज्ञ की वेदी पर स्वाहा किया है, ईश्वरीय कार्य अर्थ अर्पण किया है, क्या उसका जीवन भी गृहस्थी बन सकता है? गृहस्थी अर्थात दुख, गृहस्थी अर्थात बंधन, गृहस्थी अर्थात अधीनता, दूसरों पर अधीनता। और जहां अधीनता है, जहां डिपेंडेंसी है, वहां दुख है। तो यदि स्वयं को निर्बंधन, यदि स्वयं को स्वतंत्र नहीं रखा, तो ये
जीवन ही एक बंधन बन सकता है। कुमारी अर्थात कितनी मुरलियों में आया है, स्वतंत्र, पूज्य, जिसके सामने संसार झुके, वो किसी के सामने ना झुके। परंतु ऐसी कुछ बातें हैं कि जिसमें ये जीवन ही बंधन बन सकता है, गृहस्थी जैसा बन सकता है, दुखदाई बन सकता है। तो ऐसी हम 10 बातें देखेंगे जो कि एक कुमारी जीवन की गृहस्थी है, जो होनी नहीं चाहिए उसमें से एक भी बात, परंतु वो बात इतनी सूक्ष्म है, वो सारी बातें, कि कब आ जाती है और कब आत्मा उसमें फंस जाती है पता ही नहीं चलता, और स्वतंत्र होते हुए भी बंधन का अनुभव होता है। जैसे कि संसार की कोई स्त्री अपने पति और अपने बच्चे और समाज, बस उसी के बंधन में पूरा जीवन बीत जाता है उसका, उसके बाहर निकल ही नहीं सकती। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिसमें जिसको कहेंगे कुमारी जीवन की जो गृहस्थी है। सबसे पहला, अलौकिक में लौकिकता। कई मुरलियों में आया है कि लौकिक परिवार से तुमको कोई लेना देना नहीं, लौकिक परिवार से तुमको नष्टो मोहा बनना है, लौकिक परिवार को तुम छोड़ चले। एक 3 वाक्य है, अपनी डायरी में नोट करके रखना है। इंग्लिश की लाइनें हैं 3, जो कि नियम है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के लौकिक के संबंध में। सबसे पहला, कट द ब्रिज। पहला, कट द ब्रिज। जैसे आर्मी है, अब उस आर्मी को यहां से यहां जाना है, बीच में खाई है, तो वो लोग एक पुल डालते हैं, पुल बांधने के बाद इधर जाते हैं और इधर जाने के बाद पुल काट देते हैं, ताकि डर के वापस भागना ना पड़े, कोई मार्ग ही नहीं रहे पीछे मुड़ के जाने का। एक बार इस दुनिया से इस दुनिया में आ गए, कट द ब्रिज, पुल को काट दो, ये पहला नियम। दूसरा, ड्राउन द बोट। एक समंदर, तालाब या पानी है, इस किनारे से इस किनारे आए, उस किनारे पहुंचने के बाद जिस नाव में बैठकर आए उस नाव को डुबो दो, ताकि वापस उस किनारे में जाने की कोई इच्छा, प्रलोभन ना हो। तीसरा, थ्रो द लैडर। नीचे से ऊपर चढ़ने के बाद जिस सीढ़ी से चढ़े उस सीढ़ी को ऊपर जाने के बाद फेंक दो, ताकि वापस नीचे जाने का कोई संकल्प ना आए, वापस उस दुनिया में जाने का संकल्प ना आए। उस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उस दुनिया, उस पतित दुनिया, विकारी दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया, उसमें वापस जाने का कोई संकल्प नहीं। ये तो लौकिक के नियम है, पर हम इसको गृहस्थी नहीं कह रहे। इससे तो सहज ही बहुत सारे नष्टोमा हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अलौकिक परिवार में लौकिकता। इस अलौकिक परिवार में लौकिक संबंध खड़े करना, ये गृहस्थी है। जैसे कि क्या कहेंगे, उदाहरण, किसी के साथ ज्यादा ही दोस्ती कर लेना, फ्रेंडशिप, साथ साथ भोजन, साथ साथ मुरली, साथ साथ योग, यहाँ चाहिए तो अच्छा योग लगता है। कौन है ऐसे पक्की दोस्त कि जब तक वो ना है बेचैनी, और वो आ जाए हाँ फिर ठीक लगता है। मुरली के लिए साथ, गीता पाठशाला साथ, सेंटर साथ, मधुबन साथ, भोजन के लिए साथ। मधुबन में हमने एक बार देखा था 2 कुमारियां, इतना प्यार था दोनों का, उधर डाइनिंग में बैठ के 2 चम्मच से एक दूसरे को खिला रही थी, वो उसको खिला रही थी और वो उसको खिला रही थी। कैसा प्यार है, जबरदस्त।
लौकिक परिवार से कोई मोह नहीं है, लौकिक परिवार से नष्ट मोह। माँ बाप को कभी फोन नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, पर यहाँ नए संबंध खड़े कर रखे हैं। तो लौकिक में अलौकिक में लौकिकता, ये गृहस्थी बनाना है, स्वयं को गृहिणी बनाना है, स्वयं को निर्बंधन जीवन से बंधन वाले जीवन में घसीट कर लेके जाना है। ये फिर भी ठीक है, बहन और बहन, पर वहां बहन की जगह कोई पुरुष और कोई कुमार है, और उससे यदि मोह हो जाए, और उससे यदि प्यार हो जाए, और उससे यदि आसक्ति हो जाए, लगाव हो जाए, डिपेंडेंसी हो जाए, और जबरदस्त अटैचमेंट हो जाए, तो धीरे धीरे पतन की शुरुआत होगी। जगदीश भाई की कहानी पता है ना, बताते थे हमेशा। एक कन्या है, पानी भर रही है पनघट पर, कुआं पर, और वहां से एक युवक आता है। वो कहता है मुझे प्यास लगी, पानी दो। तो वो कहती पानी मैं दूंगी, पर अंग से अंग न लगे, ये शर्त है। वो कहती है ठीक है, वो कहता है ठीक है। तो वो पानी निकालती है और उसको पानी देती है, और वो पानी पीता है और चला जाता है। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है, पर वो दोनों के माँ बाप ये नहीं बताते कि दोनों की शादी इनके साथ हो रही है, आपस में हो रही है। वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, तो माँ बाप तय कर देते और शादी हो जाती है दोनों की। और पहले ही दिन वो आमने सामने आते हैं, तो वो कहती है अपना वादा याद रखना, अपना वादा याद रखना। अनटच्ड। तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात अनटच्ड, किसी का स्पर्श ना हो। तो इस अलौकिक परिवार में लौकिक संबंध स्थापन करने, या फिर अपनी बड़ी बहन से ही अत्यधिक प्रेम और अत्यधिक आसक्ति, और वो ना रहे तो बेचैनी, ये भी बंधन है। बाबा ने कहा तुमको तो नष्ट मोह बनना है, किसी से भी आसक्ति ना हो, चाहे प्रेम सबसे हो, सेवा सबकी करनी है, पर फंसना नहीं है किसी में, चाहे वो बड़े हो, साथी हो, या फिर छोटे हो, लौकिक हो अलौकिक हो, कोई भी। और इस परिवार में यदि फंस गए तो यही बंधन बन जाएगा। वो जो रस्सी, वो जो बेड़िया थी वो सोने की थी, ये वो लोहे की थी, ये सोने की, और उसमें फिर हीरे भी लग जाते हैं। और किसी को सोने की बेड़िया हो तो काटने की भी इच्छा कहाँ होती है। लोहे की हो तो तलवार निकाल कर काट देंगे, पर सोने कितनी अच्छी लगती है, कैसे निकाल के फेंके। परंतु ये मार्ग एकला चालो का मार्ग है। एकला चालो अर्थात गो सोलो, सोलो अर्थात अकेले का। अगर ये सोचते हैं कि हम किसी को साथी बना ले, स्त्री या पुरुष, तो बंधन निर्माण होंगे। फिर ये जो सोच है और ये जो चिंतन की धारा है, ये जो उन्मुक्त गगन में बहनी चाहिए, वो नहीं बहेगी, बंधन में फंस जाएंगे। बस निमित्त मात्र उठो, अमृत वेला करो, मुरली सुनो सुनाओ, सारे दिन भर सेवा करो, बस भोजन बनाओ और खाओ और खिलाओ, यहीं तक सीमित रह जाएगा। विचार श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, महानता जीवन में नहीं आएगी, प्यूरिटी की पावर का अनुभव नहीं होगा। अनुभव होना चाहिए पावर का। तो
किसी से भी फैमिलियरिटी नहीं। फैमिलियरिटी अर्थात घनिष्ठता, दोस्ती बना के रख देना। मिल गए राह में, सबसे दोस्ती है, सब अपने हैं और कोई भी अपना नहीं है। ये दोनों ही नियम है, ऑल और नन। सब अपने और कोई भी अपना नहीं, और ना ही किसी के लिए रुकना है। सब यात्रा पर है। एक तो ये, और दूसरा इसके विरुद्ध में किसी से घृणा, किसी से झगड़ा, किसी के प्रति नफरत, बहन या भाई कोई भी हो। यदि आपको दो विकल्प दिए जाए तो किसको चुनेंगे? एक तरफ आसक्ति, एक तरफ झगड़ा। दो ही में से बताओ किसको चुनेंगे? एक तरफ आसक्ति है, चुनना है इधर, और दूसरी तरफ झगड़ा। झगड़ा अच्छा है या आसक्ति, लगाव, मोह, अटैचमेंट अच्छा है? कौन सा? झगड़ा। मोह को कौन कौन हाथ? मोह किसको पसंद है? और झगड़े सबको पसंद है? पसंद है झगड़े? झगड़े भी पसंद नहीं है, फिर क्या पसंद है? चुनना है, इसलिए झगड़ा फिर भी ठीक है। पर जिसमें आसक्ति होती है, लगाव होती है, मोह होता है, बेचैनी होती है, और जिसमें प्यार है किसी से और हम उसको फोन कर रहे, फोन ही ना उठाए तो बेचैनी होगी ना। झगड़े वाले को तो कुछ करते ही नहीं हम। झगड़ा फिर भी ठीक है, परंतु मोह बंधन है। वैसे तो दोनों ही नहीं चाहिए। तो एक तरफ आसक्ति, एक तरफ झगड़ा, मन मुटाव, इसका उससे नहीं जमता, उसका उससे नहीं जमता, वो आया तो इधर मुंह, वो आई तो उधर मुंह, दोनों आमने सामने आ गए तो फिर तो मुश्किल है। वो इधर से आता है तो इधर से जाती है, वो इधर से जाता है। सभी के प्रति संडे की मुरली थी ना, सेकंड पार्ट, सच्चा निस्वार्थ स्नेह क्या हो सकता है? क्या विश्व में अविनाशी शांति हो सकती है? हाँ, हो सकती है। बाबा खुशखबरी सुनाने आए। एक समय था जब प्रेम के सूत्र में सभी बंधे हुए थे। एक समय था जब सुख और प्रेम और सुख शांति विश्व में विशेषता थी। सुख का संसार था, प्रेम का संसार था, जीवन मुक्त संसार था। संडे मुरली सुनी ना, सेकंड पार्ट। तो सबके प्रति प्रेम, किसी से लगाव नहीं, किसी से झुकाव नहीं, और किसी से झगड़ा नहीं, लून पानी नहीं, सोडा वाटर नहीं, संस्कार मिलन की रास। और इस जीवन में उसके लिए एक बहुत बड़ा नियम है, झुक कर चलने का। टकराव नहीं करना किसी से, क्योंकि टकराएंगे तो हमारी स्थिति नष्ट हो जाएगी, और हमारी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। टकरा कर हम जीत भी जाएंगे, परंतु फायदा क्या? स्थिति तो गई। ऐसी जीत नहीं चाहिए। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात सिख सिख, झुक झुक, मर मर। सीखते रहना, झुक के चलना। और ये मरना मरना नहीं है वास्तव में। मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा, मिठास है इस मरण में, क्योंकि बाप के सामने जीना है। तो आगे का जो जीवन है, आज से जहां आप जाएंगे, इस परिवार में रहेंगे, चाहे सेवा केंद्र, घर या और कहीं, इस अलौकिक परिवार में किसी से भी कोई आसक्ति नहीं हो। सभी अपने हैं और कोई भी अपना नहीं है। और एक नियम है, यहाँ की हर वस्तु मेरी है और कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। यहाँ की हर चीज मेरे लिए है। बाबा की यज्ञ की हर चीज मेरी है, पर दूसरी ओर मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ना ये सेवा केंद्र मेरा है, ना यहाँ की वस्तुएं, डेकोरेशन, स्थान, रिट्रीट सेंटर, कुछ भी मेरा नहीं है। और दूसरी ओर सब मेरा है, सब मेरा है। इसके लिए मुझे उसकी संभाल करनी है, मुझे ध्यान रखना है एक एक वस्तु का, क्योंकि संभालने के लिए दी गई है, परंतु मेरी कुछ भी नहीं है। फिर ये भी है, दोनों ही भाव हो।
ये सबसे पहली गृहस्थी। अलौकिक में लौकिक संबंध स्थापन करना, किसी को बेस्ट फ्रेंड बना देना। बॉयफ्रेंड किस किसने बना के रखे? ब्रदर फ्रेंड। एक बाप ही सब कुछ है। मैं निराकार तुम्हारा सब कुछ हूं, साकार महावाक्य है बाबा की। और आत्मा, किसी मुरली में बाबा ने कहा आत्मा स्त्री है, पुरुष एक ही है संसार में। मीरा जब किसी संत से मिलने गई थी तो उस संत ने वृंदावन में कहा था, जो कि कृष्ण भक्त था, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, वो सन्यासी था। मीरा ने क्या कहा था, अच्छा क्या श्री कृष्ण के अतिरिक्त भी सृष्टि पर में कोई पुरुष है? वो उसके चरणों में आके गिरता है। ये सबसे पहली गृहस्थी। दूसरी, बहानेबाजी की गृहस्थी। जो नियम और जो मर्यादाएं और जो शिष्टाचार और जो श्रीमत और जो डायरेक्शंस, जो रूल्स रेगुलेशंस इस यज्ञ के हैं, उसमें जरा भी लापरवाही नहीं या बहाने नहीं बनाने। ये कारण था इसलिए अमृत वेला नहीं हुआ। मम्मा को कितना भी लेट भी हो जाता था सोने के लिए, टाइम फिक्स था उठने का 2 बजे का, और 2 बजे हर दिन उठना और जीवन पर्यंत माफी का घर नहीं है। कोई 1 दिन 2 दिन 1 मास 2 मास 1 साल 2 मास उठ के फिर छोड़ देते। ये निरंतर, बीमारी में भी। जगदम्बा सरस्वती की किताब किस किसने नहीं पढ़ी है? तो सबसे पहला काम ये करना है, किताब है यहाँ पर मम्मा की जीवन कहानी, उसको एक बार पढ़ लेना। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो सभी, ठीक है? तो कोई भी बहाना नहीं, ना अमृत वेले के लिए बहाना। दूसरा, मुरली, चाहे हम मुरली खुद पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, परंतु हमको रोज मुरली के ऊपर चिंतन करना है। रोज मुरली से कुछ टॉपिक्स निकालने हैं और अपनी डायरी में अलग से नोट करके रखने, और जो नोट्स किए हुए होते उसको भी रिवाइज करते रहना है, नोट्स को बार बार। और एक चीज, रोज मुरली की स्टडी करनी है और डिस्कशन करना है। अगर आप सेवा केंद्र पर रहते हैं, वहां 1-2 व्यक्ति की आवश्यकता है डिस्कशन के लिए। रात को सोने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए मुरली पर, कि आज वरदान में ये था, आज स्लोगन में ये था, सिद्धि स्वरूप अर्थात क्या स्लोगन था ना आज, सिद्धि स्वरूप का क्या अर्थ है, सिद्धि क्या होती है, रिद्धि क्या होती है, सिद्धि और सिद्धि का भक्ति मार्ग में क्या महत्व है, क्या कोई स्त्री है रिद्धि सिद्धि, उधर क्या अर्थ है, इधर क्या अर्थ है। हमेशा कंपेयर करना, भक्ति मार्ग में क्या और ज्ञान मार्ग में क्या, कॉन्ट्रास्ट मेथड, उधर और इधर क्या कॉन्ट्रास्ट है। जो भी बातें मुरली में आती है, चंद्रमा का उदाहरण आया है, चंद्रमा की वो 16 कलाएं क्या होती है, कैसी होती है, एक एक कला का एक एक नाम है भक्ति मार्ग में। ढूंढना क्या नाम है एक एक कला का, क्या वैसे ही सारे नाम इधर भी हो सकते हैं? जो हम कहते हैं सतयुग में 16 कलाएं होंगी, वो 16 कलाएं कौन सी है, चिंतन करना है। एक एक पॉइंट उठाना, उसके ऊपर चिंतन करना मुरली से। कृपा दया आशीर्वाद का भक्ति मार्ग में क्या महत्व है? बाबा ने कहा ये सब यहाँ नहीं होता है, बाप टीचर सदगुरु तीनों ही संबंध में ये नहीं है, परंतु वहां है। तो कृपा और आशीर्वाद और वरदान क्या अंतर है, चिंतन करते रहना। और रोज की मुरली से चिंतन बिंदु उठाना और उसका विस्तार करना। खाली मुरली सुनना सुनाना ये तो सभी करते हैं, पर चिंतन मिसिंग है। मन में जितना हो सके जो लिख सकते हैं वो एक एक टॉपिक निकाले और उस पर लिखे। हर दिन एक टॉपिक पर लिखना है, हर दिन। जैसे भक्ति मार्ग में आशीर्वाद का महत्व, प्रश्न था ना आज, लिखना थोड़ा सा।
अगर नहीं लिख पाते तो चिंतन करो और अध्ययन रोज करते रहना है, चाहे कितनी भी सेवा में बिजी हो, चाहे ज्ञानामृत, चाहे कोई किताब, अध्ययन छूटना नहीं चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारी जीवन इतना व्यस्त जीवन है कि उसमें अध्ययन का टाइम ही नहीं है किसी के पास। सेवा सेवा सेवा, दिन रात सेवा, कोर्स कराओ, ये कराओ, वो कराओ, इधर भाग उधर भाग। 2 चीजें रोज होनी चाहिए, एक अध्ययन और दूसरा एक क्लास रोज जरूर सुननी है। दादियों की क्लासेस है, वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस है, एक क्लास रोज जरूर सुननी ही है। हम एक जगह गए थे, वहां पे इतने बिजी थे सब लोग, सभी बहनें, पर हम एक देख रहे थे, एक बहन जो कि किचन में बिजी थी, किचन सेवा कर रही थी और मेहमान आए थे उनको भी परोस रही थी, पर ईयरफोन कान में था, क्लास सुनना चालू था, सब कुछ करते हुए भी। तो एक क्लास और अध्ययन, ये 2 चीजें रोज होती रहनी चाहिए, कुछ भी वो छूटना नहीं है। तो दूसरे नंबर की गृहस्थी है बहानेबाजी, नुमा शाम का योग, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि व्यस्त भी हो तो उस पीरियड में सब तरफ से स्वयं को डिटैच कर देना और 1 सेकंड में कनेक्शन ऊपर जोड़ना। तो कोई भी बहाना नहीं, बीमारी, बुखार लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, कुछ भी हो, संकल्प पावरफुल चाहिए, शक्तिशाली संकल्प, संकल्पवान बनना है। तो जितना संकल्प शक्तिशाली होगा उतना वो साकार होगा, जितना संकल्प ही कमजोर है तो वो साकार भी नहीं होगा। कल की जो सेकंड मुरली थी संडे की, याद प्यार में बाबा ने कहा था, ऐसे संकल्पवान आत्माओं को, याद प्यार में एक वाक्य था, ऐसे संकल्पवान आत्माओं को, संकल्पवान अर्थात एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली। महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करते, बार बार नहीं, एक बार कर लिया सो कर लिया, बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, जो होगा सो होगा, ऐसे अटल अचल। तो कोई बहाना नहीं, याद का बहाना नहीं, अमृत वेले के लिए बहाना नहीं, योग के लिए बहाना नहीं और सेवा के लिए भी बहाना नहीं। बाबा के महावाक्य है, जो बच्चे अपनी गलती के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उनको ज्ञानी तू योगी, ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहते। हमारे पास इतनी कुमारियां और इतनी आती रहती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, और बहुत सारी बीमारियां हमने ही आह्वान कर कर पुकारी है, बुलाई है। एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, प्राणायाम, ये थोड़ा होते रहना चाहिए, नहीं तो शरीर कुछ ना कुछ होगी उसमें हलचल। अनियमित दिनचर्या और खान पान का परहेज नहीं तो कुछ ना कुछ प्रभाव शरीर पर आएगा। तो कोई बहानेबाजी नहीं, क्योंकि बहानेबाजी की एक बार आदत पड़ गई कि वो एक संस्कार है। फिर जो भी काम दिया जाए उसमें बहाना खोजेंगे हम, ज्ञान युक्त बहाना, जिसमें कोई कुछ कह नहीं सके, ऐसा बहाना। तीसरा, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, सुख और सुविधाओं की गृहस्थी। आत्मा को आदत किसकी है? आराम की, सुख सुविधा है। 1950 का जो दशक था और यज्ञ जब यहां आया था, उसके प्रथम कुछ वर्ष यज्ञ की आर्थिक हालत बहुत गंभीर थी, परंतु उस टाइम पर ही जो अचल रहे उन्हीं का गायन है, और कई सारे छोड़ के चले गए क्योंकि यहां सुख सुविधाएं कम हो गई थी। परंतु सुख सुविधाओं के अभाव में ही वास्तविक तपस्या होती है। जितने अधिक सुख सुविधाएं, तपस्या उतनी कम। जो पुराने संडे की मुरली में जगदीश भाई से मुलाकात, बाबा ने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जो इसने साकार की पालना ली। क्या? जिन्होंने साकार में पालना ली
उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया बाबा ने? झाड़ से संबंधित पके हुए फल। वो सब कौन है? पके हुए फल। मुरली सुनी है ना सबने? फिर क्यों नहीं बताया? ब्रह्मा कुमारी का सबसे पहला लक्षण है कि उसको पूरी मुरली पता चाहिए, लाइन लाइन, वर्ड वर्ड, कौन सा कहाँ है। अगर हमारी बुद्धि में नहीं तो हमारे स्टूडेंट की बुद्धि में कहां से आएगा? इसके लिए दो चीजें जो कही, अध्ययन, स्टडी, पढ़ाई, और दूसरा क्लास। कुछ बातें क्लास से पता चलेगी, कुछ स्टडी से पता चलेगी। वो जो दिनचर्या है, डायरी है सबके, उसके पीछे वो ब्रह्मा कुमारी की दिनचर्या है ना, ब्रह्मा कुमारी की है। उसमें बीच का टाइम बताओ क्या लिखा है? 2 बजे के आसपास का। कहाँ पे रहे? पीछे होगी। हाँ, सेल्फ स्टडी और रेस्ट। हिंदी में किसके पास लिखा है ये? सेल्फ स्टडी के लिए हिंदी शब्द क्या है? स्वाध्याय। क्या करना है? स्वाध्याय। अध्ययन, अध्ययन से भी ऊंचा शब्द है स्वाध्याय। एक होता है क्लास वर्क, एक होता है होमवर्क, और एक होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी एक होता है स्कूल में जाके पढ़ाई करना, पर कुछ कुछ लोग 12वीं में स्कूल में नहीं जाते, घर में ही करते, उसको कहते हैं सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। तो ये काम है स्वाध्याय। ग्रुप में नहीं किया जाता है, एकांत में किया जाता है, अकेले में किया जाता है, चुपचाप किया जाता है, गुप्त रीति से किया जाता है, और ये काम हर एक को करना है। कोई ये नहीं पूछेगा कि आज की मुरली पढ़ी कि नहीं पढ़ी, क्योंकि इतनी व्यस्तता है सब जगह आगे भविष्य में कि शायद कोई पूछे भी नहीं। वो पढ़ना, मुरली पढ़ना और योग करना पर्सनल अफेयर है। मेन चीज है सेवा होनी चाहिए, बस सेवा के विषय में पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा शायद। तो स्वाध्याय अर्थात खुद स्टडी, खुद करना। तो कोई सुख और सुविधा है, साधन बहुत है। वर्तमान समय अत्यधिक बहुतांश सेवा केंद्र समृद्ध है और वहां सब कुछ है। कुछ कुछ होंगे जहां कम है, परंतु सुख सुविधाएं है। परंतु इन सुख सुविधाओं में साधना लुप्त न हो जाए। शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को इतना भोग और विलासिता के जीवन में नहीं डुबो देना कि जब वो नहीं रहेगा तब बेचैनी हो, ऐसा ना हो। इससे नींद अच्छी आती है, पर जमीन पे भी सोने की आदत चाहिए। आज तकिया है, कल नहीं रहेगी, उसका भी एडिक्शन ना हो। आज सब कुछ दादी जान की जब लंदन गई थी तो वो जो दरवाजा टूटा पड़ा था एक, उसी को प्रयोग किया था, संदली बनाई थी उसकी। वो दिन में संदली, रात में बिस्तर बनता था। ऐसे अभाव में 4 साल रहे थे। ऐसा तापसी जीवन, तपस्वी जीवन। सब कुछ है ना? ठीक है। तो ये हो गया तीसरा, सुख सुविधाएं। सुख सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी अलिप्त, सुख सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी तपस्या जारी रहे, तपस्या खो ना जाए, ये तीसरा। चौथा है डिजिटल गृहस्थी। डिजिटल गृहस्थी, डिजिटल गृहस्थी कौन सी है पता है ना सबको? भयंकर गृहस्थी है, सबसे खतरनाक वर्तमान की। इसका प्रयोग केवल और केवल ज्ञान, योग और सेवा, बस इन 3 ही चीजों के लिए होना चाहिए, इसके अतिरिक्त नहीं। इसमें चिपके रहना, इसमें लगे रहना, इसमें डूबे रहना, क्योंकि जो ये सारे सोशल मीडिया है, इसी से नए संबंध निर्माण होते हैं। और जहां पर बिल्कुल आसक्ति नहीं थी पहले,
वहां पर नई आसक्तियों का निर्माण होता है। हम देखते हैं कई भाई बहनें इसके माध्यम से एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। हमारे एक भाई थे जो यहां से गए पढ़ाई के लिए यहां से, और अभी आने वाले थे, पर बीच में दोस्ती हो गई फेसबुक पर किसी से, वो भी ज्ञान में ये भी ज्ञान में, और सोचा होगा साथ साथ चलेंगे, तो अभी चतुर्भुज बन गए हैं। बनना था सतयुग में तो यही बन गए। तो डिजिटल गृहस्थी, टीवी कौन कौन देखता है? इंद्र सभा है। पीस ऑफ माइंड। पर वो जो रिमोट होता है ना, और ये उंगलियां बहुत चंचल है, वो इधर से उधर कब घूमती है पता नहीं चलता है, और कब बटन दबा देती है। इनका भरोसा मत करना, इन चंचल उंगलियों का। तो संसार में प्रलोभन तो बहुत है, एंटरटेनमेंट बहुत है, बहुत ढेर सारा एंटरटेनमेंट है जिसका कोई अंत ही नहीं है। एक खत्म तो दूसरा, और उसमें विकार भरे पड़े, क्योंकि वर्तमान समय कोई भी मनोरंजन बिना विकार के नहीं है, और वो देखकर मन में वैसा ही करने की इच्छा जागृत होती है। तो टीवी, दूसरा मोबाइल में लंबा लंबा समय तक बैठ के बातें करना, कोई आवश्यकता नहीं है। काम से काम, इंटरनेट वो उससे भी बड़ी माया है। इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें खोजी जा सकती है, ढूंढी जा सकती है, पर पतन का भी मार्ग हो सकता है। वो तलवार की तरह है, आग की तरह है, रोटी भी बन सकती है तो घर भी जला सकती है। तो उसके उचित अनुचित उपयोग। और उसके बाद है सोशल मीडिया में मैसेजेस भेजते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, ये सब में जाना ही नहीं है। नए नए ग्रुप्स बनाना और नए नए ग्रुप्स में ऐड होते जाना, क्या आवश्यकता है? कोई एक ही रहे कि जिसमें से केवल वही चीजें आए जो ज्ञान योग से संबंधित है, बस। बाकी सबसे एग्जिट, निकल जाओ बाहर, कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ये डिजिटल वर्ल्ड ही बहुत बड़ी गृहस्थी है, क्योंकि कितने लोगों का पतन इससे हुआ है। नए नए संबंध बने, नई नई दोस्ती हुई, नए नए प्यार मोहब्बत इश्क, ये सब इससे होता है। और कहाँ श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी जीवन, और कहाँ गिर जाते हैं और किसी व्यक्ति में फंस जाते हैं। और ये भी देखा है कि फिर वो व्यक्ति, भरोसा नहीं है किसी का भी, ब्लैकमेल भी करते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज है स्वयं की सेफ्टी, सेवा सेकंड नंबर, फर्स्ट सेफ्टी। हर तरीके से कौन क्या करे, कौन क्या बात करता है, और आजकल सब है इसमें, कौन हमारी बातें रिकॉर्ड कर ले, सब कुछ। यहाँ तक कि हमारे व्हाट्सएप पर क्या है, वो व्यक्ति वहां से स्कैन करके इधर का सारा उधर जा सकता है, इधर का सारा मैटर उधर ट्रांसफर होकर वो देख सकता है, सब कुछ है। कौन से ईमेल जा रहे, हैक करते हैं लोग, बहुत एक्सपर्ट है सब जगह। इसके लिए अलर्ट, होशियार, किसी से भी इस तरह के संबंध बनाने ही नहीं है, सबसे दूर, अलिप्त। तो डिजिटल गृहस्थी, यदि हमको लगता है बहुत उसमें उलझ गए, निकल के बाहर आ जाना है उससे। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। आत्मा के साथ रिकनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। विदेशियों का एक दल
कभी एक्सकर्शन के लिए, पिकनिक के लिए कहीं साइंटिस्ट का कहीं जंगल में चला गया और वहां पर 1 हफ्ते के लिए कोई रेंज ही नहीं थी, वो सब के मन इतने शांत हो गए वहां पर, क्योंकि मोबाइल, इंटरनेट सब बंद था। एकदम शांत हो गए वो सारे के सारे साइंटिस्ट। बाद में उन्होंने आकर अनुभव लिखे। तो ये गृहस्थी है। उसके बाद में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई अर्थात ईटिंग, भोजन। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात सारा जीवन किचन में व्यतीत करना नहीं, लिख के रखना। बहुत सारे काम और भी है। इतने स्वाद के अधीन नहीं हो जाना कि दिन रात यही चिंतन चालू है, सुबह ये बनाया था, अभी दोपहर में ये बनाना है, दोपहर में ये बनाया, अब शाम को क्या बनाया, ये टोली वो टोली। सेवाओं के लिए आवश्यक है, परंतु खुद उससे डिटैच रहे, खुद अपनी जिह्वा पर हमारा वश हो। अन्नपूर्णा माँ हूं, माँ अर्थात दूसरों को खिलाने वाली। पर मुझे, आप सबने देखा होगा अपनी अपनी माताओं को, लौकिक माँ को, सबको खिलाती है, खुद खाती है बहुत कम या ना के बराबर या लास्ट में, पहले सबको। नहीं मिला तो भी ठीक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर भी ऐसा ही है, खिलाना है, खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अपना जीवन तपस्वी हो, इतना उसके अधीन नहीं हो जाना है कि दिन रात उसी का चिंतन मनन, रोज सोचते रहना क्या खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, ये क्या बना वो क्या बना, इधर क्या बना उधर क्या बना, नजर रहती है पूरी। तो वश में रखना है स्वयं को, नहीं तो ये ईटिंग भी गृहस्थी बन जाती है। उसका सारा विस्तार, बहुत सारी चीजें उसमें, बनाने से लेके, और बनाना भी हो तो योग युक्त होकर बनाना, मौन में बनाना, सकाश देते देते बनाना, एक एक चीज को सकाश, तेल को सकाश, हल्दी को सकाश, चीनी को सकाश, और मौन में बनाते बनाते भी, देखते हुए, दृष्टि देते हुए। नहीं तो ये भाव रहता है कि मैंने बनाया, और मैंने बनाया तो लोग तारीफ करें कि किसने बनाया, पूछे इतना स्वादिष्ट, मैं बहुत स्वादिष्ट बनाती हूं, ये भी एक अहंकार है। और मेरा बनाया वो खाके तो देखो एक बार, और जिसने तारीफ की कर दी तो बस वो ही बंधन का कारण बन जाएगा। और एक दूसरी, भोजन एक बहुत पावरफुल अस्त्र है, शस्त्र है। पुरुष के हृदय का मार्ग उसके पेट से खुलता है, ये पता है ना। हृदय तक पहुंचना है तो एंट्री पेट से है। भोजन से किसी को भी प्रसन्न किया जा सकता है, और उसके तो जो कट्टर दुश्मन या ज्ञान को विरोध करने वाले, उनको टोली से और ब्रह्मा भोजन से जीता जाए। ठीक है, तो ईटिंग। उसके बाद एफ अर्थात फैशन की गृहस्थी। नई फैशन, क्रीम, पाउडर्स, कलर ड्रेस, गहने, टैटू पता है, मेहंदी, एक इधर वाली मेहंदी, हेयर डाई, काले काले घने घने, बस। तपस्वी दिखाई देनी चाहिए, तपस्विनी। हमारा सौंदर्य पवित्रता में, सादगी में। इस्लाम धर्म में स्त्रियों के लिए कहा गया है, स्त्रियों के कपड़ों के लिए 6 चीजें हो गई है।
इस्लाम में, काम आएगी आपके, नोट करके रखना है। स्त्रियों के वेशभूषा के विषय में सबसे पहला, चेहरा और हाथ के अतिरिक्त सब कुछ ढका हो। दूसरा, टाइट ना हो क्लोथ्स, ढीले हो। तीसरा, ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शी ना हो, ओपेक हो। चौथा, ग्लैमरस, ग्लैमरस अर्थात आकर्षित करने वाले, तड़क भड़क, बहुत रंगीन, चमचम वाले, उस टाइप के ना हो। पांचवा, पुरुषों के जैसे ना हो, जो वस्त्र पुरुष पहनते हैं वो ना हो। और छठवा, नॉन बिलीवर जैसे ना हो। ये इस्लाम में कहा है, नॉन बिलीवर अर्थात जो खुदा को नहीं मानते और जो नास्तिक है, उनके जैसे ना हो। अर्थात धार्मिक हो, अर्थात बहुत ही शालीन हो, जिसको देखकर पवित्र भाव प्रकट हो दूसरों के मन में। तो धार्मिक, आस्तिक कहो या बिलीवर जैसे, ये 6 बातें लिखी है वस्त्रों के विषय में। और वर्तमान समय अगर देखा जाए तो संसार में सब इसके विरुद्ध है, और इसकी वजह से ही इतने अत्याचार, विकर्म, कुकर्म संसार में हो रहे। तो स्वयं की शालीनता और ये सारा जो कुछ है संसार का, क्रीम, पाउडर, हम देखते हैं कई बार कुटिया में बैठ के योग करते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग सेंट होता है परफ्यूम की, सीधा परम धाम से कुछ लोग नीचे गिरते हैं। कोई सूक्ष्म बटन में अभी चढ़ ही रहा होता है कि हाथ फिसल कर नीचे, पीछे देखना पड़ता है कौन है यार। इतना लगा के आते पूरा अमृत वेला, वो भी। ये सब की आवश्यकता नहीं है कुछ। हाँ, विदेश की बहनें कुछ कुछ ऐसा उनका कहना है कि जब बड़ी सभाओं में जाओ, जैसे कोई इंटरनेशनल, नेशनल कॉन्फ्रेंस या उस तल का कुछ है, तो थोड़ा डिसेंट दिखने चाहिए, इसलिए थोड़ा सा स्प्रे की शरीर से बदबू ना आए, ऐसा वो लोग कहते हैं। वो दूसरी बात है। तो फैशन, व्हाइट में भी फैशन, व्हाइट में वैरायटी, नई नई वैरायटी व्हाइट में, ये सब की आवश्यकता नहीं है। हमारा ड्रेस बाबा ने इतना अच्छा दिया है, इतना अच्छा, इतना शालीन, इतनी प्यूरिटी है उस ड्रेस में कि उसी में सब सौंदर्य समाया हुआ है। और हमारा सौंदर्य शरीर का सौंदर्य नहीं है, आत्मा का है। ऐसे वस्त्र ना हो कि किसी का हम में आकर्षण हो जाए। तो फैशन। उसके बाद है जी। जी अर्थात गॉसिप्स की गृहस्थी। गॉसिप अर्थात झरमोई झगमोई, इसने क्या किया, उसने क्या किया, पर चिंतन प्रदर्शन की बातें। ये बहन पहले वहां थी, अब यहां क्यों चली गई, ये भाई पहले उस डिपार्टमेंट में था, यहां क्यों चला गया, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये दिखाई नहीं देता, उसका क्या हुआ। इधर उधर की बातें और उसकी चर्चा और उसका विस्तार। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जितना जो समाचार इंटरेस्टिंग होगा उतना ही वो व्यर्थ होगा। सनसनीखेज खबरें, ब्राह्मण संसार समाचार, यहाँ ये हुआ, वहां हुआ, ये इसने ये किया, उसने वो। तुमको क्या करना है, माइंड योर ओन बिजनेस। किसी के पर्सनल अफेयर में हमको जाना ही नहीं। इसने शादी कर ली तो कर ली, अब हम क्या करें, अब किससे की और कहाँ की और क्यों की और कैसे की, हमको क्या लेना देना है। उसका भाग्य वहीं तक था,
अब चला गया, बाय बाय, खुश रहो जहां हो। गॉसिप्स में नहीं जाना है। मिलो तो ज्ञान योग की बातें, मिलो तो वरदान में क्या कहा, स्लोगन में क्या कहा, मिलो तो आज की मुरली में कौन सी नई पॉइंट थी, मिलो तो आज की मुरली में कौन सा नया शब्द था, आज की मुरली में ये जो शब्द था इसका क्या अर्थ है। बाप को उकीर रहता है बच्चों को आगे बढ़ाने का। ये उकीर क्या है? ये है ज्ञान का वखर। ये वखर क्या है? ये ज्ञान है चौप चीनी। ये चौप चीनी क्या है? नए नए शब्द आते हैं, उनके अर्थ ढूंढो। मुरली में नई नई बातें आती, नए नए मुहावरे आते हैं, उनके अर्थ ढूंढो। इतना सारा काम रहा हुआ है ज्ञान की चर्चा का, ज्ञान के अध्ययन का, ज्ञान की गहराई में जाने का, योग के नए प्रयोग करने का। वो सब छोड़कर झरमोई झगमोई में अटकना, फंसना मूर्खता है। जगदीश भाई कहते थे, मूर्खों के महामंडलेश्वर मत बनो, महामूर्खों के महामंडलेश्वर, मूर्खों के महामंत्री। उसके बाद हंसी मजाक की गृहस्थी। हंसी मजाक की गृहस्थी, किसी से इतना हंसी मजाक कि कब दोस्ती हो गई और कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। शालीनता में रहना है, अपनी गंभीरता। हंसी मजाक बहुत अच्छी चीज है, परंतु गंभीरता उससे अच्छी चीज है, और ये बैलेंस होना चाहिए। हंसी मजाक हो पर उसमें विकारों की वायु ना हो। बाबा की महावाक्य है, शालीनता, सीरियसनेस, रमणीकता और सीरियसनेस का बैलेंस। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आके हमसे जो मर्जी चाहे वो बातें करते रहे व्यर्थ की। थोड़ा सा उनके मन में डर रहे कि बहन जी, इतनी चंचलता ना हो स्वभाव में। चलना भी, भागना नहीं है। भागने की आदत होती है कईयों को, भागने की। भागना नहीं है, धैर्य से धीरे धीरे चलना। चिल्लाने की आदत होती है, चिल्लाने का नहीं, धीरे से बोलना। मम्मा के लिए कहते, मम्मा चलती थी तो धरती को भी बहुत सुख मिलता था। आवाज नहीं थी, नहीं तो चलते तो ठप 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 चलने की आवाज आती है। हम चले तो पता भी ना चले कि हम यहां से गुजरे हैं। योग के कमरे में दरवाजा ऐसा खुलते है कि अंदर के सारे जाग जाते हैं, इतना जोर से। चप्पल धड़ाम, दरवाजा जोर से, सोफा पर धड़ाम, जैसे कोई बॉम्ब गिरा है। बाजू वाला हिलने लगता है, कौन आया। किसी के लिए बाधा नहीं बनना है किसी के योग में। एक माता आई थी बीच में पांडवन में, वो शांति स्तंभ के चक्कर लगाने लगी, वो अपना कुटिया के, धाड़ 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 धाड़। एक हो गया, चलो अभी चली जाएगी, दूसरा, तीसरा, 10। क्या योग चालू है पता ही नहीं। हंसी मजाक, हमारी हंसी मजाक ऐसी ना हो कि दूसरों को लगे कि इस तक पहुंचना बहुत ही आसान है। विकारी भावनाओं की हिम्मत बढ़ जाए उनकी, ऐसी हमारी हंसी मजाक ना हो। और छुपके हंसी मजाक ना हो, किसी विशिष्ट एक व्यक्ति के साथ हंसी मजाक ना हो। सार्वजनिक, सबके भीतर थोड़ा बहुत ठीक है, एंटरटेनिंग, पर किसी विशेष के साथ, और वो बंधन बन जाएगा फिर तो हंसी मजाक। उसके बाद में आए ईश्वरीय सेवा की गृहस्थी। सेवा बहुत अच्छी चीज है, पर वो ऐसा ना हो जाए कि सेवा ही गृहस्थी बन गई। सेवा ही दिन रात इतने सेवा में मगन हो गए, व्यस्त हो गए कि अमृत वेला छूट रहा है। मुरली तो पता नहीं पड़ी तो पड़ी, नहीं तो गई। सेवाओं के जंगल में इतना खो गए कि दिन रात उसी में लगे हुए हैं।
और ऐसी जब सेवा कोई करता है तो संघर्ष होगा, फिर टकराव होगा संस्कारों में, ईर्ष्या जागेगी। कोई आगे जा रही है, ये बहन अभी अभी आई और आगे जा रही है, ये बहन हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमसे ज्यादा भाषण करती है, हम क्या किचन की सेवा करें क्या, और ये लोग अच्छी सेवा करे कोर्स कराने की, हम क्या कम है क्या? ईर्ष्या आएगी, नफरत आएगी, द्वेष आएगा, संघर्ष होगा, टकराव होगा, ईगो कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जब ज्ञान योग नहीं रहा तो ज्ञान मुक्त और योग मुक्त सेवा माया युक्त और माया के अधीन बना देगी एक दिन। ऐसी सेवा नहीं चाहिए। तो जब भी सेवा करो और सेवा का विस्तार हो, स्वयं को संवारना है, कुछ समय एकांत और मौन में रोज। खो नहीं जाना है सेवाओं के विस्तार में, नहीं तो ये सेवा ही एक बड़ा जंजाल, गृहस्थी बन जाएगी एक। और लास्ट, झूठ की गृहस्थी। झूठ, पाप करना, छिपाना, श्रीमत का उल्लंघन करना, छिपाना, कोई ऐसी चीजें करना, बाबा से छिपाना। पारदर्शी जीवन हो, खुली किताब, उसमें छिपाने जैसा कुछ ना हो। जब छुपाना पड़े और झूठ बोलना पड़े तो अंदर ही अंदर दिल खाता रहेगा। और ये झूठ बहुत बड़ी गृहस्थी है, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य का है। और एक चीज, झूठ की नाव जो है कागज की नाव है, ज्यादा दूर और ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। झूठ कागज की नाव की तरह है, ज्यादा दूर और ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। एक दिन सत्य सामने आएगा, तब क्या करोगे? इसलिए इन 10 प्रकार की जो गृहस्थी है, इसमें फंसना नहीं है। स्वयं को स्वतंत्र रखना, इंडिपेंडेंट रखना, कोई भी बंधन में हम न बंधे। कोई आप ही पढ़ लीजिए प्रश्न, आप लोग ही पढ़िए कोई भी। तो कौन कौन सी गृहस्थी बताई? सबसे पहली, अलौकिक में लौकिकता। ए, बी, बहानेबाजी। सी, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, सुख और सुविधाओं की गृहस्थी। डी, डिजिटल गृहस्थी। डी के बाद में ई, ईटिंग, भोजन की गृहस्थी। एफ, फैशन की गृहस्थी। उसके बाद में जी, गॉसिप्स अर्थात झरमोई झगमोई। और एक चीज आपको बताया, क्योंकि गॉसिप शब्द आया है, सबको 2 भाषाओं का अध्ययन करना है, हिंदी और इंग्लिश, हर दिन। ये 2 आपके काम में आएंगे, क्योंकि इन्हीं 2 भाषाओं से अधिक सेवा होगी। इसके लिए जो जिस प्रांत से है, जितना हो सके हिंदी का ही प्रयोग किया जाए अपने सेवा केंद्र पर भी। अपनी लौकिक भाषा को, वहां के देश, वहां के राष्ट्र की भाषा, वहां के जो लोकल भाषा है, उसका प्रयोग न करते हुए हिंदी का ही प्रयोग करें। क्योंकि सेवा आपको हिंदी में करनी है, मुरली हिंदी में है, सोचना हिंदी में है, अमृत वेला हिंदी में होना चाहिए, बाबा से बात हिंदी में। और वो पब्लिक के साथ अलग, वो अलग, पर जितना हो सके हिंदी। और दूसरा इंग्लिश, क्योंकि ये सोचो कि हमें सबकी सेवा करनी है और ये भाषा ऐसी है कि ये इस युग में बहुत जरूरी है। इसके लिए उसका भी अध्ययन होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में एच, हंसी मजाक। उसके बाद में आई, ईश्वरीय सेवा। और जे, झूठ। याद रहेंगी ये 10 बातें, इनको भूलना नहीं है जीवन पर्यंत। ये 10 में से कोई भी गृहस्थी में हमको फंसना नहीं है। प्रश्न, निद्रा जीत बनना अर्थात ये नहीं कि नींद कम कर देना। एक यहाँ पर पांडववन में क्लास कराई थी, आर्ट ऑफ योग निद्रा, वो सुन सकते हैं, जिसमें योग निद्रा क्या है उस पर चर्चा हुई थी। ये योग निद्रा ऐसा विषय है कि शायद ही इस पर बहुत चर्चा हुई है। योग निद्रा एक विशिष्ट टेक्निक है सोने की, कि जिसमें 15 मिनट, आधा घंटा भी सो जाओ तो ऐसा लगेगा उठकर कि 2 घंटा नींद हो गई। निद्रा जीत अर्थात ये नहीं कि कम कर देना नींद को। कम करेंगे तो दिन भर नींद आएगी, योग में नींद आएगी, मुरली में नींद आएगी। तो एक बार वो जो क्लास है वो आप सुन सकते हैं।
तो इसका हम विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि 1 घंटा बहुत डिटेल में उसमें उस सब बातों की चर्चा की है। कोई भी भूल होती है, उस भूल को बाबा को बताने के बावजूद बार बार वो भूल याद आती है और फिर सारा दिन स्थिति खराब चलती है। तो ऐसे में हम जब भी कोई भूल होती है, सबसे पहले उस भूल को इन्वेस्टिगेट करो, क्यों हुई। पश्चाताप करना अर्थात ये नहीं कि भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। कारण क्या है, उसका सामना करो, उसको देखो, उसको समझो। अगर नहीं समझेंगे तो बार बार होती रहेगी। बार बार हो रही है, इसका अर्थ हमने उसको पूरा समझा नहीं है, अंधकार है उसके प्रति, अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं हुई है। आप में से कितने हैं जो बाहर का अगर जा रहे मार्केट में और वहां पर गुलाब जामुन बने हैं तो आपको लगता है एक जाके खा लूं और चुपचाप एक डाल दिया, ऐसा करते हैं कोई? क्यों क्यों एकदम रिजेक्ट कर दिया ना उसको। उसमें कोई भूल नहीं होती है कि होती है आज खा लिया कल से नहीं खाऊंगा, आज कचौरी खा लिया कल से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखना ही नहीं उधर, मार्केट में जाते समय इधर देख के जाऊंगा। ऐसे होता है? नहीं होता, किसी भी ब्राह्मण के साथ नहीं होता। चाहे अभी अभी ज्ञान में आ गए, 1 ही हफ्ता हुआ है पर ऐसा छोड़ दिया बाहर की चीजें कि जैसे कोई लेना देना ही नहीं है, इतने पक्के हो गए धारणा में। क्यों? क्योंकि रिजेक्ट कर दिया है माइंड ने। वैसी जो भूल हो गई है, वो जो भूल हो गई है, वो जो पाप, वो जो विकर्म हुआ है, उसके बारे में इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि अब वो व्यर्थ हो गया है, उसको दबाना नहीं है, उसको समझना है। इतना समझ लेना है कि अब वो व्यर्थ है। जब पता चल गया वो मिट्टी है, जब ये शरीर मिट्टी है, अब इसमें क्या आ सकती। अब ये जो भूल हुई है, ये भूल से मेरा ही नुकसान हुआ है। किसी पर क्रोध कर दिया, आवेश दिखा दिया, नुकसान तो मेरा हुआ है। उसको समझना अर्थात अभूल बनना, दबाना नहीं उसको, अभी मुझे याद नहीं करना है, नहीं तो वो निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी बार बार और बार बार भूले करना। एक मुरली में बाबा ने कहा है, बार बार पाप करना, 3 P's, बार बार पाप, फिर पश्चाताप, फिर पार्डन। पार्डन अर्थात माफी मांगना। इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना दो। पाप, पश्चाताप, पार्डन, बाबा माफ कर दो, लेटर लिखो रोज, आज भूल हो गई, 1 बार ठीक है, 2 बार ठीक है, बाबा ने कहा इसको रीति रस्म नहीं बना देना है। तो अभूल बनना अर्थात उस भूल को समझना, विश्लेषण करना, अन्वेषण करना, उसकी गहराई में जाना, क्यों हुई, उसके क्या क्या ट्रिगर्स थे, हमने वो क्यों किया, ऐसा कौन सा वो संस्कार है छिपा हुआ जिसकी वजह से भूल हुई, उसके ऊपर सोचना, तो वो भूल से स्वतः ही मुक्त होंगे। और फिर बाबा को सुनाना वो बहुत अच्छी बात है, पर वो गहराई से सुनाना और उससे मुक्त होना, और प्रतिज्ञा करना कि अब नहीं होंगी, और थोड़ी सी चर्चा करना दूसरों के साथ कि ऐसा हुआ था, क्या किया जा सकता है। वो अपने अनुभव शेयर करेंगे फिर, क्योंकि अभूल अब तक कोई नहीं बना है, हर एक से छोटी मोटी भूलें होती रहती है और उस भूल का बहुत अधिक पश्चाताप होना चाहिए, पर दिन रात पश्चाताप भी नहीं करना है। बाबा ने कहा उसमें भी टाइम वेस्ट मत करो, उससे भी बाहर निकलो। ठीक है। हम जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो लौकिक माँ बाप याद आते हैं, उनसे बात करने से इंस्टेंट आंसर मिलता है, परंतु बाबा से उत्तर कैसे मिले ताकि लौकिक माँ बाप की तरफ बुद्धि न जाए। कट द ब्रिज, थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट। वो जो दुनिया छोड़ आ गई है वो छूट गई। लौकिक बहुत अच्छा है, उन्होंने मदद की, सेवा की, हमको जन्म दिया। शायद अभी सारे ज्ञान में है, 2 प्रकार हो सकते हैं, ज्ञान में है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में है तो बहुत अच्छी बात है, ज्ञान में नहीं है, विरोध है, वो एक दूसरी सिचुएशन है। पर जब भी जीवन में परिस्थिति आती है, ऐसा समझो कि अभी वो जो दुनिया थी, वो जो संसार था, वो अब हमारा संसार नहीं है, हम छोड़ आए, अब यही हमारा संसार है। जैसे किसी कन्या की शादी हो जाती है, पति के घर आ जाती है, तो वो क्या सोचती है, पति अब मेरा सब कुछ है। 2 परिवार, एक विदेश का परिवार, एक भारत का परिवार। विदेश में किसी की शादी हुई, अपने पति के घर गई, पति ठीक नहीं है, इन लॉज ठीक नहीं है, डिवोर्स, तलाक और घर। भारत की नारी पति के घर जाती है, पति ठीक नहीं है, सास ससुर ठीक नहीं है, वो कहती है मुझे अब सहन करना है, और वहीं रह जाती है और सारा जीवन निकल जाता है उसका। ये अंतर है भारतीय नारी और पाश्चात्य नारी में, सहनशीलता है उसमें। तो यहाँ पर जब भी समस्या, प्रॉब्लम्स, जो भी मुसीबतें आती है,
पहले तो ये सोचना मुझे इसका अपने आप को अकेले सामना करना है इसका, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, और चाहिए तो केवल बाबा की मदद मैं लूंगी। और जो लौकिक की तरफ बुद्धि जाती है, अर्थात अभी भी उनसे बहुत आसक्ति है, मोह है, लगाव है, उस लगाव पर भी काम करना है और स्वयं को मुक्त करना है उस लगाव से। पूरा प्रश्न क्या है? बाबा दिखेगा और बाबा बोलेगा भी, अमृत वेले को पावरफुल करो, सब दिखेगा। अभी उससे इतना दूर है तो कैसे दिखेगा, कैसे उसकी आवाज, वो अव्यक्त है, उस तक पहुंचने के लिए अव्यक्त स्थिति चाहिए, वो परम मौन है, परम मौन की आवश्यकता है। वो स्पीकर इधर बैठा है, हम नीचे, मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा स्थिति को ऊंचा। सबसे बेस्ट चीज है अमृत वेला। अमृत वेले का टाइम और पीछे करते हैं, और जब ज्यादा समस्या हो जीवन में, सीधा जल्दी सो जाना, 2 बजे उठो और बाबा के सामने बैठो और बाबा से कहो जब तक उत्तर नहीं आएगा उठूंगी नहीं। जब तक उत्तर नहीं आएगा मैं उठूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, उत्तर हाथ में तो यहां से निकलूंगी। ऐसे जिद करना है। स्त्री हट, बाल हट, स्त्री हट, राज हट, संसार में प्रसिद्ध है। अगला, हम तो बिल्कुल लास्ट में पहुंचे हैं, तो जो सब बोलते हैं कि हमने ब्रह्मा बाप से पालना नहीं, हमने दादियों से पालना नहीं, तो हमने तो किसी से पालना नहीं, तो ऊपर से बाबा भी नहीं आते, तो कैसे क्या करना है? हमें फील ही ना होगी पालना नहीं ली है। जैसे अभी महात्मा गांधी है नहीं, पर यदि कोई उनका किताब पढ़े, लिटरेचर पढ़े, तो वो उनके लिए साक्षात हो सकता है। यदि अभी कोई बहुत पुराना कोई संत 14वीं शताब्दी का, 5वीं शताब्दी का शंकराचार्य, उसका जीवन पढ़े तो उसको लगेगा कि ये मेरी प्रेरणा है। तो उनका होना ना होना से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनके जीवन को पढ़ो, सारी बुक्स है, उनकी क्लासेस को सुनो, और जो उनके ऊपर हुई क्लासेस है दादियों की, उसके बारे में पढ़ो, सुनो, अनुभव सुनो, तो ऐसे अनुभव होगा कि जैसे हम वास्तव में उनकी पालना ले रहे हैं। फिर ये भाव जो है कि हम लेट पहुंचे, ये नहीं चला जाएगा। हाँ, पर ये जरूरी है तीव्र पुरुषार्थ के लिए कि हम लेट आए, तो उत्सुकता, उत्कंठा और आतुरता रहेगी तीव्र पुरुषार्थ करने की, नहीं तो डल हो जाएंगे। ये होना चाहिए। डिवाइन डिस्कंटेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, दैवी असंतोष थोड़ा होना ही चाहिए कि हमें करना है, हमें करना है। और जिनकी पालना के लिए ब्रह्मा बाबा का जीवन है, उन पर मूवीज है, फिल्में हैं, जो भी है वो सब देखो और अनुभव करो। जरूरी नहीं है कि जो वहां थे आसपास वो तो तब छोड़ के चले गए थे, तो फिर कितने सारे जो थे वो तो छोड़ के चले गए। तो वो टाइम कितना भी दूर हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ना ही देखने और ना देखने से भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे दादिया, चाहे ब्रह्मा बाबा, या फिर सारे वरिष्ठ, ऐसे अनुभव जो इस परिवार का होगा वो जरूर इसी परिवार में पहले जन्म में भी होगा। बहुत संभावना है कि वो इस परिवार में कहीं ना कहीं पालना लेकर फिर से यहाँ आई है, पालना लेने के लिए। शायद छोड़ के जो गए थे उसी में से कोई होगा, बेगरी पार्ट में अभी वापस आ गई। तो ये समझना है कि ये परिवार मेरा ही है, मैं पहले से इससे जुड़ी हुई, अभी की बात नहीं है, अभी लेट आई, पर इसके पहले जन्म में शायद इधर ही थी, ऐसे सोचना। और हमने देखा है, बाबा को भी देखा है, सबको देखा है, और पालना ली है, और अभी सूक्ष्म में ले रहे हैं। कई भाइयों ने विदेश के भाइयों ने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, उनको स्वप्न में दिखे और फिर पालना ली। तो ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि नहीं ली, यह सोचो ली है। और कोई प्रश्न? लास्ट क्वेश्चन। उनको मिलता है, लेट मिलता है, जो इस तरह से खुदकुशी करते हैं, परंतु वो सब दर्द के संस्कार साथ में लेकर आते हैं, क्योंकि आत्मा जो शरीर छोड़ती है, किस विधि से उसने शरीर छोड़ा, वही सारे संस्कार नए जन्म में निर्माण होते हैं और वहीं से यात्रा आरंभ होती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो सब भूल जाता है, फिर से दुख दर्द चालू हो जाता है। तो इसलिए तो उसको पाप भी कहा जाता है। इसके लिए ये कोई मार्ग नहीं है। अभी हमारे हॉस्पिटल में एक कुमार एक युवक यहाँ का एडमिट है,
तो वो बहुत दुखी हो गया, तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की। घर में वो एक खंबा था, उसको पकड़ा तो वो टूट गया, तो पकड़ा तो फिर उसने थोड़ा छोड़ो अभी नकी पर जाता हूँ। नकी पर वो जो झाड़ है वहां गया, झाड़ की डाली में डाली टूट गई, वो नीचे गिर गया, उसको पकड़ के हॉस्पिटल लेके आए। तो यहाँ पे इसने फंदा विंदा सब लगा दिया था, बच गया। इतना आसान नहीं है वो, हिम्मत चाहिए उसमें, परंतु वो कोई मार्ग नहीं है, वो अंधकार है, भ्रम है, छूटने का भ्रम दुख से, उससे कोई दुख से छूटता नहीं है, वो सारा दुख फिर से चालू हो जाता है, और वो भी मार्ग भी नहीं है, उससे निकलना है बाहर। अगर ऐसे दुख के विचार है, हो सकता है कभी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ सकती है डिप्रेशन के लिए, पर वो कोई मार्ग नहीं है। तो ऐसी ये सारी बातें थी कुमारी जीवन की, गृहस्थी की। और 2 सवाल पूछ लो। इसके ऊपर बहुत सारी क्लासेस हो गई है, बीज रूप स्थिति, और उसमें कैसे परम धाम की 7 अवस्था है, वो क्लासेस आपको सुशील भाई से ले लीजिए आप। एक आबू में परमानेंट रहने के लिए क्या करो? ये जिसके प्रश्न है वो व्यक्तिगत रूप से मिले, ठीक है। तो प्रश्न तो बहुत है, वो आप अलग से मिल सकते। कल सुबह क्लास जहाँ होगी ना, तो क्लास के बाद यहाँ मिल सकते, अगर आपके पास टाइम है, 6:30 बजे के आसपास, या फिर कभी, या तो हॉस्पिटल में आइए और मिलिए, तो ठीक है। तो ये सारी बातें थी कुछ इन गृहस्थी में नहीं फंसने की, और ये कुछ प्रश्न थे। ओम शांति। सभी योग की स्थिति में 1-2 मिनट बैठेंगे। जो बातें यहाँ सुनी उसको मन ही मन में एक बार रिवाइज करेंगे।